Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाले समय में क्या abundance, क्या prosperity, क्या blessings होने वाला है, क्या घटनाएं घटने वाले हैं. So let's see, let's find out. आज का जो स्केच हमने ड्रॉ किया है वो है वुल्फ. और वुल्फ स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी. आध्यात्मिक जो दुनिया है उसमें वुल्फ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. कैसे? यहाँ पे पहले ज़माने में जो शी वुल्फ थे, मतलब जो इसका फीमेल वर्जन, तो वो उनको ना उस ज़माने में बहुत सारे जो लेडीज़ है वो पूजा करते थे. क्यों? बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी इश्यूज. अगर किसी में भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, रिगार्डिंग गाइनोलॉजी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, सो बर्थ रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, जन्म होने का मामला, उस तरह से चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज, तो वो लोग उनका जो है पूजा किया करते थे. सो वुल्फ हमें ये सिखाता है कि ये अपने जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं. हाँ, हर एक माता पिता ही होते हैं, बट कहीं ना कहीं पे इनके अंदर गार्जियनशिप जो है ज़्यादा नोटिस किया जाता है. बहुत गार्जियनशिप फैलाते हैं, ठीक है, और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा एक चेंजिंग एनवायरनमेंट है. अगर वातावरण अगर बदल रहा है तो उनके साथ वो एडजस्ट हो ही जाते हैं. सो ये हमें यही सिखाते हैं कि हमेशा वातावरण एक जैसा नहीं रहेगा और बदलेगा, और जब बदलेगा तब हमें भी बदलना पड़ेगा. So let's see, let's find out what can be the effective changes in your life, and that is for sure. So universe spirit guides, please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में of course क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा, क्या बदलाव होके रहेगा. सो लेट्स सी, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या बदलाव होने ही वाला है. ओके, आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे ना बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में जैसे कुछ इश्यूज़ है जो आपको इरिटेट कर रहे हैं करेंट सिचुएशन पे. आपको लगता है कि वो इरिटेशन जो है कहीं ना खामखा जो है कि किसी के वजह से ऐसा हो रहा है, या आपको लग रहा था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पे आप ही जिम्मेदार है. सो ये प्रॉब्लम, ये जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा. इरिटेशन आपको बहुत ज़्यादा होता है, आपको जो है ना ऐसा लगता है कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया होता उस चैप्टर का तो वो चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं पे जो इशू है शायद वो होता ही नहीं. सो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अपने आप को आप मानते हैं, बट वो आप मत मानो. आप जो है ना उसको पॉजिटिवली लो, एज अ लेसन आप जानो उसको. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम जो आपने अच्छे कर्म किया ही है ऑब्वियसली उसके जो फल है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, उसको कोई भी चाहे कितने भी रोक टोक लगाए, कितने भी आपके फील्ड में कंपटीशन बढ़ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपकी सुपीरियरिटी, ठीक है, आपका जो एक सुप्रीमेसी है, आपका जो एक फाइन नॉलेज है, विजडम है, ठीक है, आप जो वाइज हो, आपका जो एक एजुकेशन है, ठीक है, वो डेफिनेटली काम आएगा. और जब मैंने कहा तो यहाँ पे देखो एक टॉल स्टैचू बनते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक स्टैचू है. हो सकता है कि आप जहाँ पे भी रहते हैं उस लोकेलिटी में किसी महान व्यक्ति का वहाँ पे स्टैचू है, और अगर नहीं भी है तो आप मान के चले कोई भी महान व्यक्ति का जो स्टैचू बनाया जाते हैं कोई भी, तो आप उनके लाइफस्टाइल देख सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो. आप देखोगे ऐसा हो सकता है कि यू नो व्हाट दैट लर्निंग देयर ऑटोबायोग्राफीज विल हेल्प यू इम्प्रूव योर सेल्फ. तो अगर आप उनके ऑटोबायोग्राफीज देखें, अगर उनकी अपने जीवन की आत्मकथा देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, अगर पढ़ भी लोगे आने वाले समय में, तो आप देखोगे कि उन्होंने जैसे मुकाबला किया था डिफ़िकल्ट सिचुएशन का, उसी तरह से वो जो है आप भी कहीं ना कहीं पे आपके लिए वो आसान हो जाएगा अगर आप उस इंसान के बारे में जानें
और जो भी आपके फेवरेट है जैसे भी हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। मतलब सम पर्सन हु इज़ लाइक योर मेंटोर, लाइक जिनके स्टेप्स आप फॉलो करना पसंद करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जो है जीवन का जो कहानी है वो पढ़ने के बाद यू विल गेट अ लॉट ऑफ लेसन फ्रॉम इट। उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी योर जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे थे, ओके, इन द लाइक इन योर फिजिकल डायमेंशन, ठीक है, उस तरह से। सो इट इज़ गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। यहाँ पे आपके जो है मुझे दिख रहा है किसी किसी के तो बाइसेस बढ़ने वाला है। ऑलराइट, सो यू मे गो फॉर जिम, ठीक है, या गो फॉर एरोबिक्स या डांस क्लासेस में आप जाएंगे, जिससे आपका जो है हेल्थ इश्यूज़ अगर आपका कुछ भी था, ठीक है, वो धीरे धीरे मामला जो है वो सुलझ जाएगा। एंड यू विल फील सो फ्रेश एंड री एनर्जाइज्ड। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे कि नहीं, अभी तो धीरे धीरे सब कुछ सही भी हो रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, आई कैन सी लॉट ऑफ 8। और जब लॉट ऑफ 8 दिखता है तो ये ज़रूर पता चलता है कि इनफाइनाइट चीज़ें जो आपको ऐसा लगता था कि नहीं, मेरा सोच यहीं तक सीमित है। सो आने वाले समय में आपका सोच जो है वो सीमित नहीं रहेगा, इससे आगे बढ़ने वाले हैं आप, ठीक है। वो सोच जो है, जो आपका मतलब एक एक जगह पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, उससे ज़्यादा आप सोच ही नहीं पा रहे थे, आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे। आने वाले समय में, ठीक है, आप देखेंगे कि आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है और उससे आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई कैन सी लाइक एंजल हैविंग विंग्स एंड दिस एंजल इज सिटिंग ऑन दिस साइड। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जब एंजल आती है और उनका जो विंग्स दिखाई देता है, ठीक है, वो हमें ये गाइडेंस ज़रूर देता है कि जो आपके प्रोटेक्शन के लिए वो हमेशा है। अगर आप इन फ्यूचर गलत राह पे भी चलेंगे, ठीक है, तो भी कैओस भी हो सकता है, तो भी आप वहाँ पे जो है आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी वो चीज़ आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि वो आपको उस रास्ते पे चलने ही नहीं देंगे जो रास्ता आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे देखो, दिस एंजल इज पुलिंग समथिंग, कुछ तो वो खींच रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपका गलत डिसीजन आपको गलत जगह पे लेके जाए। गलत डिसीजन हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि हम तो इंसान हैं। ह्यूमन इज ऑब्वियसली इज डिस्टाइंड टू मेक एरर्स। एरर होगा ही ह्यूमन से, क्योंकि ह्यूमंस आर नॉट गॉड। इंसान जो है वो कभी भी देवता नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनसे गलती होता है। तो अगर गलती होगा भी, ठीक है, बिकॉज यू विल प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, सो डेफिनेटली यू विल हैव अ बिलीफ सिस्टम। सो उस विश्वास जो है, जैसे बोला जाता है ना कि भगवान कभी भी जो अपने भक्त है उसको कभी भी गलत राह पे तो लेके नहीं जाते। उस तरह से मुझे दिख रहा है दैट समवन इज लाइक पुलिंग यू, ठीक है, टू बी ऑन द राइट पाथ। यह आपके गार्जियन हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स है ही है, या आप खुद हैं, ठीक है, जो आपका जो इंट्यूशन है हाईएस्ट लेवल पे वर्क करेगा। यू विल नो दैट विच पाथ इज डेंजरस, कौन सा रास्ता जो है वो सही नहीं भी है। इवन अगर एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस, कुछ लोगों के लिए अगर इन द फ्यूचर अगर क्राइसिस भी हो, इमरजेंसी भी हो, ठीक है, तो भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट लाइट, ऐसा रोशनी जो आपके हिडन साइड को भी आप जानोगे कि अच्छा मेरे में ये भी है। आई कैन सी दैट फ्लैग इज बीइंग होस्टेड, ये कोई कंट्री का फ्लैग हो सकता है आने वाले समय में आप वहाँ पे ट्रैवल करें, या उस देश का जो है कहीं ना कहीं पे नेशनलिटी आपको मिल सकता है। इट इज़ लाइक दैट। ऑलराइट, आई कैन सी लाइक लाइक टग ऑफ वार, मतलब जो टग ऑफ वार खेला जाता है, एक साइड पे 5 लोग, दूसरे साइड पे 5 लोग, और फिर खींचते हैं उस तरह से। आई कैन सी लाइक कुछ गेम, कुछ कंपटीशन, कुछ ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि इन्वॉल्विंग इन ग्रुप डिबेट, ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं पे जो होता है डिस्कशंस करना, ये सब कुछ चीज़ हो सकता है। एक फेवर में जाए, कुछ ग्रुप फेवर में जाएंगे, कुछ ग्रुप बोलेंगे नहीं हमको ये नहीं मानना, और आप उसमें मीडिएटर का काम करेंगे, उस तरह से हो सकता है। ऑलराइट, सो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे मुझे अभी दिखा लाइक
दैट टू पीपल लाइक दे आर कपल्स, सो दे आर कमिंग वेरी क्लोज, इस तरह से हो रहे हैं, इस तरह से हो रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. ओके, सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आते हुए दिखाई देता है, क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. Emperor card, obviously it speaks about the authority obviously and definitely the supremacy. जो supremacy का बात हम कर रहे थे, हमें तो पता नहीं था यही आएगा, बट हमारा इंटेंशन यही कह रहा था कि आप ऐसे कुछ काबिल ज़रूर बनेंगे जहाँ पे आप अपने साम्राज्य में बहुत ज़्यादा हुक्म करते हुए दिखाई दे रहे हो. मतलब बी इट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, बी इट योर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो आपके बिजनेस हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप जो स्टेटमेंट्स देंगे वो लोगों के ऊपर उसका असर पड़ेगा, या ये आपके जो बॉस है उनका ऑर्डर्स आपको पालन करना पड़ेगा. बट आप देखेंगे कि उनके नज़दीक रहते हुए ये आपके आइडल भी हो सकते हैं जिनके फुटस्टेप्स आप फॉलो करेंगे, ताकि आप उस जगह पे उस वो जो यहाँ पे जो सिंहासन है आप वहाँ पे पहुँच पाए. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दैट यू इफ़ यू आर एमिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब राइट नाउ और आप बहुत यंग हो इस वक्त, यू आर प्रैक्टिसिंग एंड प्रैक्टिसिंग और आप प्रिपरेशन ले रहे हैं, आप मॉक इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, या आप कहीं ना कहीं पे कोई कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले चुके हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब तो बहुत कम होता है, मिलेगा या नहीं, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट. आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए. ओके, सो योर पर्सन हो सकता है कि आपका पर्सन जो है आपको ऐसा फीलिंग्स जो है वो उभर कर उनका सामने नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं अंदर में उनको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना ही है. सो दे आर प्रिपेयर टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. टेम्परेंस कार्ड दोनों ही मेजर करना है. सो यहाँ पे भी फेरी आई है, तो यहाँ पे फेरी यही कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर अभी भी कुछ सॉर्ट आउट नहीं है, बैलेंस नहीं है, और मतलब कैओस है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, जो एक प्रॉब्लम जाता है फिर दूसरा आके टपक पड़ता है, उस चीज़ धीरे 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 सही हो जाएगा. स्ट्रेंथ अगेन ना मेजर करना, जो ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा रिलेशनशिप, एक ऐसा फ्रेंड जो आपको समझेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट. दे विल हैव गुड फीलिंग्स फॉर यू, दे विल हैव रियली एम्पैथी फॉर यू. ठीक है, दे विल अंडरस्टैंड यू, वो समझेंगे. अगर वो समझ ही नहीं पा रहे हैं तो वो आपके फ्रेंड हैं. अगर इस वक्त आप एक रिलेशनशिप में हैं तो आप मान के चलो कि ये जो इंसान है ये फ्यूचर में आपके बेस्ट सपोर्टर बनेंगे, कहीं पे भी जाए. ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी हो आप, ठीक है, आपके पोजीशन से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप क्या काम कर रहे हो उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सुंदर हो या नहीं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वो जीवन भर आपका साथ देने के लिए है. यहाँ पे देखो, द 6 ऑफ वांड्स ऑब्वियसली सेज दैट वट एवर यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, ओके, दैट देयर विल बी अ पॉजिटिव आउटकम. चाहे आपके सपोर्टर्स अभी कम हैं लेकिन फ्यूचर में तो नहीं होंगे. ओके, जो भी काम आप करने वाले हैं इट विल बी इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में होगा. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.